आकाश की ओर देखना। आपको पता चल जाएगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। ये जो टिमटिमाते तारे आप देख रहे हो, प्रत्येक तारा धरती से लाखों गुना बड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितने स्पेस में व्यवस्थित है। हमारी पृथ्वी इसमें रेगिस्तान में रेत के कण के समान है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं और सभी अंतरिक्ष पदार्थ और ऊर्जा शामिल है। रात के समय आकाश को देखकर आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारी पृथ्वी एक कण भर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सूर्य के अंदर 1.3 मिलियन से भी ज्यादा पृथ्वियां समा सकती हैं, यानी 13 लाख पृथ्वियां सूर्य में समा सकती हैं। और सूर्य हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है। और सूर्य कोई सबसे बड़ा तारा नहीं है। सूर्य से कई गुना बड़े तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। लेकिन एक सर्किल आकाश गंगा में 100 बिलियन से भी अधिक तारे हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। यानी कि हमारी आकाशगंगा में कई बिलियन यानी 100 बिलियन से भी ज्यादा तारे मौजूद हैं। तो हमारे सूर्य का वजूद आप समझ ही सकते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में 100 बिलियन से अधिक आकाश गंगाएं हैं। वैज्ञानिक अभी भी ब्रह्मांड के बारे में 5% या मैं कहूंगा कि 0.5% से ज्यादा कुछ भी नहीं जानते। तो आज हम अंतरिक्ष के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य जानेंगे जिनके आधार पर आपकी अंतरिक्ष के बारे में जानकारी बढ़ेगी। और यह आपको हर मोड़ पर काम आने वाली जानकारी है। ब्रह्मांड का केवल 5% सामान्य पदार्थ से बना है। बाकी का 75% भाग डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी से बना है। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में 95% जो पदार्थ है वो हमें दिखाई ही नहीं देता। यदि हम शनि ग्रह को पानी में रख सकने में सक्षम है तो वह पानी पर तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यह पूरी तरह से गैस से बना होने की वजह से इसका घनत्व पानी से भी कम है। इसलिए यदि शनि ग्रह को पानी में रखा जाए तो वह एक गुब्बारे की तरह तैरने लग जाएगा। यदि हम सौरमंडल के कुछ ग्रहों पर छलांग लगा सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम चांद पर जा चुके हैं और आने वाले समय में हम मंगल पर भी होंगे, तो जितनी छलांग आप पृथ्वी पर लगा सकते हैं बाकी ग्रहों पर वह उससे अलग होगी। तो यदि हम पृथ्वी पर 1.5 फीट कूद सकते हैं, यानी कि 1.5 फीट, तब आप मंगल पर 3 फीट और चंद्रमा पर 10 फीट और बृहस्पति पर आप कूद ही नहीं पाएंगे। हमारी कूदने की क्षमता गुरुत्व आकर्षण पर निर्भर करती है। यानी कि जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है उतनी ही हमारे कूदने की कैपेसिटी कम हो जाती है। जितना कम गुरुत्वाकर्षण है उतना ही ज्यादा हम कूद पाएंगे। आइंस्टीन के अनुसार जो तारे हम रात में देखते हैं वास्तव में उस समय वहां पर होते ही नहीं है। हम उन्हें लाखों हजारों वर्ष पहले की स्थिति में छोड़े गए प्रकाश को देखते हैं। जो प्रकाश कई साल पहले वहां से चला था, हम उसी को देख रहे होते हैं। आज की तारीख में वो तारा वहां पर है या नहीं, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। क्या आप जानते कि अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य सफेद दिखाई देता है, जबकि यह हमारी धरती से थोड़ा अलग रंग में दिखाई देता है। सूर्य का पूरा घूर्णन 25 से 30 दिन में पूरा हो जाता है। यानी कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, वैसे ही सूर्य अपना एक घूर्णन काल 25 से 35 दिन में पूरा करता है। हेली नाम का धूमकेतु पृथ्वी से 75 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। यह अंतिम बार 9 फरवरी 1986 को देखा गया था। सोचते होंगे कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध होगा, क्योंकि वह सूर्य के सबसे निकट जो है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। यह सौरमंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है। इसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का घना वातावरण है और इसमें 3.5% नाइट्रोजन गैस है। हर 18 दिन में हमारी आकाशगंगा में एक नए तारे का जन्म होता है। यानी कि अब भी हमारा ब्रह्मांड बढ़ रहा है। आकाशगंगाओं के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं, अंडाकार, सर्पिल और अनियमित। हमारी आकाशगंगा सर्पिल आकार की है। नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह का चंद्रमा टाइटन नेपच्यून के पीछे की ओर परिक्रमा करता है। यह सौरमंडल में ऐसा करने वाला किसी भी ग्रह का एकमात्र चंद्रमा है। बाकी चंद्रमाओं से विपरीत इसकी दिशा होती है। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के बाद जीवन के लिए सबसे अधिक संभावनाओं वाला ग्रह कहा जाता है। यदि कोई तारा ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो वह फट सकता है, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि वह तारे के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि इसका 1 चम्मच भार पूरी पृथ्वी की आबादी के वजन के बराबर होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूट्रॉन तारे कितने ज्यादा घने और भारी होते हैं।
अंतरिक्ष से लौटने पर एक एस्ट्रोनॉट 2 इंच तक लंबा हो सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण रीढ़ की हड्डी पर कोई खिंचाव नहीं होता और इसलिए उसकी हड्डियों के जोड़ों में गैप बन जाते हैं। यूरेनस यानी अरुण के सभी 27 उपग्रहों के नाम विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पॉप के पात्रों पर रखा गया है। ये कुछ किताबें हैं जिनके पात्रों के नाम पर इन उपग्रहों के नाम रखे गए हैं। बुध और शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल में ऐसे हैं जिनके कोई चंद्रमा नहीं है। एक पूर्ण चंद्रमा आधे चंद्रमा की तुलना में 9 गुना अधिक चमकीला होता है। रात में पृथ्वी से सबसे ज्यादा चमकदार चीज शुक्र ग्रह दिखाई देता है, लेकिन सबसे ज्यादा चमकदार तारा सीरियस ए दिखाई देता है। यह सूर्य से 25 गुना ज्यादा चमकदार है। अंतरिक्ष यात्रियों का एक सूट बनाने में $1.5 करोड़ का खर्च आता है। हर साल चंद्रमा पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। कुछ मिलियन सालों में यानी कई लाख सालों में यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूर चला जाएगा और इसकी दूर जाने की गति भी बढ़ जाएगी, जिससे वह हमें और अधिक छोटा दिखाई देगा। बुध सौरमंडल के सभी ग्रहों से तेजी से सूर्य की परिक्रमा करता है। यह 88 दिन में सूर्य का संपूर्ण चक्कर भी लगा लेता है। और दूसरा कारण यह है कि इस पर कोई वातावरण नहीं है जो सूर्य से पड़ने वाली गर्मी को कुछ देर रोक के रख सके, जैसा कि हमारा वायुमंडल है। मंगल ग्रह पर सूर्यास्त नीला दिखाई देता है। हमारे सौरमंडल में किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में शुक्र पर बहुत अधिक ज्वालामुखी हैं। वहां पर ज्वालामुखी ऐसे बहते रहते हैं, ऐसे फटते रहते हैं जैसे हमारी धरती पर नदियां और झरने बहते हैं। अंतरिक्ष में कई ऐसे ग्रह हैं जो अद्भुत, रहस्यमयी और अविश्वसनीय हैं। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक ऐसा ही ग्रह मिला जो पूरी तरह से हीरे का बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को नाम दिया है 55 कैंकरी ई। यह ग्रह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और 1 प्रकाश वर्ष वो दूरी होती है जितनी प्रकाश 1 वर्ष में दूरी तय करता है। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट, जो कि एक बवंडर है जो कई सदियों से चला रहा